अस्सलाम वालेकुम। जहांस किचन में आप सभी का वेलकम है। तो जैसे ही हम लोग हैदराबाद पहुँचे वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो फिर उस दिन हम लोग कहीं नहीं गए। बड़े मुश्किल से मैंने दूसरे दिन की तैयारी की, क्योंकि बच्चे, मेरी बहन सोनी जो है उसको स्कूल से छुट्टी थी, वो टीचर है, तो उसका वो बहुत ज़िद कर रही थी कि नहीं अब ज़ू चलते हैं, ज़ू चलते हैं। तो उसी के कहने पर बच्चे पूरे सुबह सुबह तैयार हो चुके थे। तो ये है मेरे भाई की बेटी माहिरा और ये है उनका बेटा इज़हान, काफ़ी बदमाश। तो कहाँ जा रहे हैं? तो ज़ू जा रहे हैं। सारे के सारे तैयार हो चुके थे। इफ़रान बहुत छोटा था तब हम लोग ज़ू गए थे, लगभग 4 साल हो गए हैं, 4-5 साल। तो ये देखिए गाड़ी आ चुकी है और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो किंजा को भी पता था कि हम लोग ज़ू जा रहे हैं, पर ज़ू क्या होता है ये नहीं उसको पता, ये फ़र्स्ट टाइम जा रही है। तो यहाँ पर मैं हूँ और किंजा है, और इस साइड में बैठे हैं ये लोग। ये है मदीहा, ये है सोनी मेरी छोटी बहन, और वो साइड में है फ़ातिमा यानी कि हमारी भाभी, और उनके 2 बच्चे। अब बस सामने बैठे हैं मेरे हस्बैंड और मेरा इफ़रान, और है ड्राइवर भैया। बस हम लोग चले हैं। अभी देखते हैं, ये हमारे गलियों में से निकल रही है, हैदराबाद के गलियों में से गाड़ी, और हम पहुंच चुके हैं ज़ू। शानदार एंट्री के साथ हम लोग एंटर कर चुके थे ज़ू में। तो वहाँ जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि दिवाली की वजह से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग थे। ज़ू में ऐसा लग रहा था बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ एक ही कि वहाँ के रूल्स बदल गए थे कि लेदर बैग्स नहीं लेके जाना है, बेडशीट वगैरह जो बिछाने के लिए होता है वो नहीं लेके जाना है, और प्लास्टिक कवर्स ये वो कुछ भी नहीं लेके जाना है। बस जो पेपर कवर होते हैं बस उसी में सब डालो अपना जो भी खाने का है सामान वो, और चलते बनो। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं अंदर। मैंने टिकट वगैरह भी ले ली थी। ये हम लोग अंदर पहुँचे। जैसे ही अंदर पहुँचे बच्चे हाथ छोड़कर बस भागने लगे। तो ये देखें यहाँ से हो गई है शुरुआत इनकी फ़ोटोग्राफी की। फ़ोटोशूट चलने लग गया था यहाँ से ही, बड़े खुश। ये देखिए किंजा बेगम। तो पहले हम गए थे इधर एक्वेरियम की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी फ़िशेस वगैरह थी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, उसकी अलग से टिकट लेना था। तो गए थे मेरे हस्बैंड टिकट लाने के लिए, पर बहुत लंबी लाइन थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि आते वक्त देखेंगे। तो हम यहाँ पर बस थोड़ी देर खड़े रहे। यहाँ सामने एक छोटा सा पॉन्ड जैसा बनाया था, उसमें फ़िशेस थी, उसी का वीडियो बना लिए, और बच्चे उसी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और काफ़ी खूबसूरत सी मछलियाँ उसमें टहल रही थी। तो ये देखो ये बच्चे हमारे बस घूमना शुरू इनका। यहाँ पर ये छोटा सा फव्वारा टाइप कुछ था, घास को पानी डालने का, बस उसमें शुरू हो गए ये लोग, माहिरा और मदीहा, पानी में भीगने के लिए। ये देखिए ये ईज़ान भी भाग रहा है। ये किंजा गिर गई थी मेरी बच्ची, फिर मैंने उसको उठाया और अपने पास ले लिया। तो चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जा रहे थे, तो देखा कि काफ़ी सारे जो कछुए होते हैं, तांबेल जिसको बोलते हैं, वो बेचारे धूप खा रहे थे। थोड़ी हल्की सी ठंडी थी वहाँ पर। और ये देखिए शरीफ ज़्यादा बिल्कुल शराफत के साथ खड़े हुए हैं। एनिमल्स बहुत ही कम हैं अब के ज़ू में, बहुत कम हो गए वैसा लग रहा था, वरना पहले बहुत ज़्यादा थे। ये फ़िशिंग कैट कुछ नई दिखी मेरे को, मैं अब तक नहीं देखी थी उसको यहाँ पर। तो ये देखिए बैठी आराम से बेचारी। चलते चलते मुझे दिखा बटरफ्लाई पार्क, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या है। तो सोनी ने जो है बड़े ही खूबसूरती के साथ में हमारे साथ किया प्रैंक, के कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक बटरफ्लाई है। हालांकि फ़ातिमा कह भी रहे थे कि नहीं बाजी वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं चलो देखते हैं, बटरफ्लाई है करके बच्चों को, हस्बैंड को, सबको यहाँ पर रवाना कर दिया। ये देखिए बस हम लोग जा ही रहे हैं। जाते बस ऐसी सीढ़ियाँ थी बड़ी सी, उस पर चढ़ते गए धीरे धीरे,
और आगे बढ़ते गए मेरे दिमाग में ऐसा बन रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रूम बना होगा और वहाँ पर बटरफ्लाइज वगैरह कांच में ऐसे लगाए होंगे, ऐसा लग रहा था। पर देखने पर था ये बहुत सारे फ्लावर्स और सिर्फ मतलब जंगल जैसा था पूरा। फ्लावर्स के झाड़ भी थे, थोड़े थोड़े पौधे लगे हुए थे, अच्छे वाले भी, आगे और भी फ्लावर्स है। यहाँ तो ये पूरा सा जंगल जैसे ही दिख रहा था। इसके कहने पर, फातिमा सोनी के कहने पर, कि नहीं नहीं है आगे चलो आगे चलो, ऐसे करते करते वो उसने पूरा हमको पूरे घुमा दिया। बस देखिए यहाँ पे ये फ्लावर्स है ना, ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे फूल थे। ये देखिए आगे भी और भी अच्छे हैं फ्लावर्स। तो उन पर ही जो है ये जो छोटी छोटी बटरफ्लाइज होती है वो अपने जो रेगुलर जो भी दिखती है ना हमें गार्डन वगैरह में, बस वही बटरफ्लाइज उन पे मंडरा रही थी। तो वही बटरफ्लाई पार्क हो गया। ये फ्लावर्स बड़े खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड जी पोज देते हुए खड़े हो गए थे। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से फूल थे लगे हुए यहाँ पर इन्हें तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए तोड़ा नहीं। ये देखिए ईजान भागते हुए, बस ये तो बिल्कुल एकदम बस छोड़ दो मुझे, पकड़ो ही मत, मैं आराम से खेल रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं सताया। ये देखिए बटरफ्लाई पार्क हम लोग पार कर चुके हैं पूरी तरह से। और मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से एकदम थक चुकी थी, मेरे पैर काफ़ी दर्द हो रहे थे, किंजा भी थक चुकी थी यहाँ पर। बाकी 3 जो बच्चे हमारे, मदीहा, माहिरा, इफ़रान और इज़हान, चारों ये माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव थे और बहुत घूम रहे थे। किंजा को गोद में लेना पड़ा, मदीहा को। चलो तो थक गए थे, तो अब कुछ खाने का टाइम था, तो हम लोग लाए थे थोड़े से स्नैक्स और फ्रूट्स वगैरह जैसे कि एप्पल वगैरह। फिर वो कट किए और शुरू हो गए, खाने बैठ गए। काफ़ी मज़ा आ रहा था, बच्चे बहुत ही खुश थे, इधर उधर खेलते टहलते, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, तो और भी उन लोग को अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ सता रही थी सोनी को कि यही है जिसने हमें पूरी तरह से थका दिया है करके। तो देखिए बस यहाँ पर मज़ा आता है, फैमिली टाइम अगर ऐसे मिल जाए बच्चों को महीने में एक बार, तो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। ये लोग तो जाते रहते हैं, मेरे बच्चे 2 साल बाद गए थे, तो 2 साल बाद ही उन लोग को इस तरह से यहाँ पर घूमने को मिला। तो ये देखिए यहाँ पे दिखी ऑस्ट्रिच, और किंजा का फेवरेट डीर, यानी कि वो हर्रू कहती है, उसके पास उसका स्टफ़ टॉय है ना हर्रू, तो बस उसी को देख के हर्रू हर्रू कर रही थी। एनिमल्स को देख के बहुत ही बच्चे एक्साइटेड थे। तो एनिमल्स बहुत कम थे, टाइगर वगैरह ये हम लोग को दिखे ही नहीं वहाँ पर। शायद उन्होंने पूरी तरह से उठाकर सफारी जंगल जो होता है ना उसमें डाल दिया है। हम लोग वहाँ पर भी गए थे, पर वहाँ पर उसका एक फ़िक्स टाइमिंग था कि बस ये टाइम तक ही टिकट्स उसके अलग से लेना पड़ता है, तो उसके टिकट्स वहाँ उस टाइम तक ही अवेलेबल थे। यहाँ में 4:30 तक ही था। हम लोग को इधर ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि बहुत स्लो हमारा चलना था। ये देखिए यहाँ पर है ब्लैक स्वान, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। ये वाइट स्वान, मोर के अलग अलग वैरायटीज़ थे, 2-3, इधर मेल और उधर फीमेल ऐसे रखे थे। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन बरसात में इन लोग जब अपने पर खोलते हैं तब अच्छे लगते हैं। वाइट मोर भी था। पहले बचपन में जब हम जाते थे तब बहुत ज़्यादा एनिमल्स हुआ करते थे। मतलब शेर अगर दहाड़ता तो उसकी आवाज़ स्टार्टिंग में ही आ जाती थी, शुरू में, कि कहाँ है शेर की आवाज़ आ रही है करके। अभी उतने नहीं हैं एनिमल्स और उतना ज़्यादा शोर भी नहीं है।
तो ये देखिए, ये कबूतरों को देखकर ये लोग कुछ ज़्यादा ही पास चले गए थे। फिर आई हाथी की बारी, तो हाथी को भी ये लोग बस हट ही नहीं रहे थे वहाँ से, उसको देख रहे थे, मतलब उसको पास बुला रहे थे। बेचारा वो बहुत बांधा हुआ था और बहुत दूर भी खड़ा था। उस साइड से फेंसिंग थी, इस साइड से फेंसिंग नहीं थी। ये देखिए टॉय ट्रेन, ये इसमें भी काफ़ी भीड़ थी। बस चले 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 चले, मेरी किंजू भी देखो कितना अच्छा पाँव पाँव चल रही है। सताए नहीं बच्चों ने, छोटे छोटे होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि नहीं चलना है या नहीं देखना है, नहीं, बिल्कुल नींद किधर भागी उनकी पता ही नहीं चला। बड़े आराम से वो लोग अच्छे से खेलते रहे, देखते रहे, एंजॉय करते रहे। तो देखिए यहाँ पर भी था फ्लेमिंगो। ये देखिए यहाँ पर भी एक मोर है छोटा सा। बस थोड़े ही एनिमल्स हमको देखने को मिले, ज़्यादा नहीं। हाँ, जो ये एक ख़ास चीज़ थी, जो ये भालू है, ये काफ़ी गुस्से में था। बस ऐसा लग रहा था कि अभी वहाँ से वो इधर जंप करेगा। ये ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं थी जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही थी, वो बहुत ही छोटी सी दीवार थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने वहाँ से हमें फौरी हटा दिया कि यहाँ से चलो, और फिर चलते चलते फिर हम लोग पहुँचे खाने की तरफ। और देखा तो बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे थे। बच्चे तो पहले सबसे पहले हमने मंगाया समोसा चाट। ये मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया, तो बस हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। हम लोग को खाना था नूडल्स और बच्चों को खाना था कॉटन कैंडी, चोकोबार। तो उन्होंने चोकोबार, कॉटन कैंडी, ये चीज़ें खाए। ये देखो, बस ये तो बहुत ही खुश हो गया, कॉटन कैंडी क्या मिल गई। तो फिर हमने नूडल्स भी ट्राई किए। ये वेज नूडल्स थे पूरे, और लेकिन काफ़ी अच्छी। और फिर पिए चाय, तो चाय भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय थी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल पैसा वसूल चाय। फिर वहाँ से हम आगे निकले तो यहाँ पर देखा तो ये बहुत बड़ी ऑस्ट्रिच एक और दिखी हमें। इसको भी देखते रह गए। ज़ू पहले बहुत बड़ा था, मतलब अभी भी बड़ा ही है, लेकिन फिर भी चलते चलते बहुत ये समझने नहीं आए थे मेरे कि ये है क्या, बारहसिंगा है या फिर क्या है। मैंने नाम भी नहीं पढ़ा। फिर जिराफ की तरफ गए तो बच्चे यहाँ पर भी काफ़ी देर ठहर गए जिराफ को देखने के लिए। और जिराफ के ठीक गर्दन के ऊपर उस साइड में कुछ इसे जाली का है, वहाँ पर था एक छोटा सा मिट्ठू। तो बच्चे उसको भी आवाज़ देने लग गए थे मेरे कि वहाँ मिट्ठू है, मिट्ठू है। देखिए अभी वो झुका जिराफ, ये देखिए वो जाली पर बैठा है, छोटा सा मिट्ठू का बच्चा, यानी कि तोता। पैरट करके मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे उस पर। तो ये सफारी वाला जो दीवार है, सफारी जंगल सफारी, वहीं पर ये सारा, बस हमने इसकी पिक्चर देख कर ही अपना दिल भर लिया था। वहाँ से बस हम लोग पैदल पैदल निकलते गए। अब बाहर की तरफ ही निकलना था तो देखा कि मगरमच्छ भाई लोग जो है पूरे आराम फरमा रहे थे। अब यहाँ पर काफ़ी थक गए थे। अब घर जाने का टाइम है तो ईजान भी आ गया गोद में, किंजा थी मेरे गोद में, बच्चे भी। चलो अब टाइम हो रहा था 5 सवा 5 तो वहीं पहुँच गए थे हम लोग को। बस टाइम हो रहा था काफ़ी, अब सबको बाहर निकलने का भी है, तो पूरे के पूरे बाहर निकल रहे थे। काफ़ी क्राउड था। बस बहुत धीरे धीरे हम लोग करते करते, ये देखिए एग्ज़िट आ चुका है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, मैं तो बहुत थक गई थी। मैं ही सबसे ज़्यादा थकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये लोग तो बस एकदम ज़बरदस्त थे। चलो यहाँ पर गाड़ी वाले को भी हमने फ़ोन कर दिया था, तो गाड़ी वाले भैया भी आ चुके थे बाहर। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ही ज़्यादा लोग थे भी अंदर, और बहुत सारे लोग थे। ये देखिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर ढेर सारे खिलौने थे, तो बच्चे ज़िद करने लगे कि ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। फिर आखिर में इफ़रान ने लिया है ये बबल वाला, ये तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है इसको।
तो गाड़ी आ चुकी थी हमारी, तो हम लोग बैठे और घर वापस आ गए। तो आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले व्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।